ओके, तो हम इंग्लिश के लेक्चर की सीरीज कर रहे थे, ठीक है। आर्टिकल वगैरह, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, नाउन हमने कर लिया था। सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन, अब डेफिनेशन तो आते नहीं है, ठीक है। इट हमें सेंटेंस वगैरह दिए होते, एग्जाम्पल वगैरह दिए होते, ठीक है। तो हम उसी लिहाज से पढ़ेंगे। पहले आपके पास जो प्रोनाउन में टाइप है ना हमारे पास में, पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास ये वाला, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास एक आपके पास सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। एक आपके पास ऑब्जेक्टिव केस आता है, एक आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन आता है, ठीक है। और एक आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव आपके पास आता है, ठीक है। तो अच्छा, एक आपके पास ये यूज होते हैं कि आपके पास जब भी बी, हैज या देन आ जाए ना सेंटेंस में, इनके बाद आप कौन सा केस लगाओगे? इनके पास हमेशा आप सब्जेक्टिव केस लगाओगे। क्या मतलब आपके पास आए हो ना, यू आर यंगर देन, ठीक है। तो देन के बाद आपके पास एक हिम हो, आपके पास एक ही हो, तो आपने क्या लगाना है? आपने देन के बाद सब्जेक्टिव केस लगाना, ही लगाना। इसी तरह हैज आ जाए, उसके बाद जुमले में एक में आपको ही दिए, हिम दिया हो, एक में यू दिया हो, तो आपने यू लगाना है। इसी तरह बी है, बी के एक के बाद हर और एक के बाद शी हो, तो आपने बी के बाद शी वाले को करेक्ट करना है, ठीक है। सेम एक और आपके पास यूज होता है, लेट आ जाए आपके पास, ठीक है। आपके पास कोई वर्ब आ जाए, आपके पास कोई प्रेपोजिशन आ जाए, इनके पास आपके पास हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। लेट दिया हो जुमले में और उसके बाद ही लगाओ, और एक में आपके पास लेट के बाद हिम लगाओ, तो आप कौन सा टिक करोगे? आप हिम पे टिक लगाओ, ठीक है। लेट के बाद एक यू हो, लेट के बाद एक हर हो, तो आप हर पे टिक लगाओ, ठीक है। तो ये आपको याद कर लें। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। देखो ना, सब्जेक्टिव केस आपके पास आई के क्या आई है ये। अच्छा, ये पूछते हैं फर्स्ट पर्सन में ये आता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर में ये आपके पास आता है। आई हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी है, ठीक है। प्रोनाउन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन इसका माई है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका माइन है। ये फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन मैंने क्या बताया? पॉजेसिव प्रोनाउन इसका माइन है, ये आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव है, माई जो है ये इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और माइन इसका क्या है? माइन हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये सिंगुलर में आता है, इसका प्लूरल अगर आप देख लो ना, प्लूरल में आपके पास आ जाएगा आई का प्लूरल क्या होता है? वी हम आ गए, ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव केस आपके पास अस है, वी का पॉजेसिव प्रोनाउन आपके पास क्या है? आवर्स है, ठीक है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव आपके पास इसका क्या है? वो आपके पास इसका आवर है, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं, आपको ये दिया, ये क्या है? आई सिंगुलर पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। वी क्या है? वी आपके पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ठीक है। आपसे पूछ ले माइन और आवर्स आपके पास किस क्लासिफिकेशन में आते हैं? ये पर्सनल प्रोनाउन में भी आते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन में भी आते हैं, ये आपके पास पॉजिटिव प्रोनाउन में आते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ये तीनों में आ रहे हैं, ठीक है। माई आवर पूछ ले, तो माई आवर आपके पास क्या है? ये आपके पास पॉजिटिव एडजेक्टिव में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेकंड पर्सन में हम आते हैं। सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस आपके पास यू है, यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। ऑब्जेक्टिव केस का भी इसका यू है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अभी हमने पीछे पढ़ा, वो वर्ब के बाद आता है, वो प्रेपोजिशन के बाद आता है, वो लेट के बाद होगा ना, लेट के बाद एक यू हो, ठीक है। और आपके पास दियो यू आर। अब आपसे पूछो इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सा है, सब्जेक्ट केस कौन सा है? तो यू देखो, ये सब्जेक्टिव केस है, और ये यू आपके पास क्या है? ये आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। यू का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है? यू का पॉजिटिव प्रोनाउन यूवर्स है, ठीक है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका यूवर है, ठीक है। थर्ड पर्सन में हम आते हैं। फिर थर्ड पर्सन में सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन में प्लूरल है। सिंगुलर में आपके पास ही है, ठीक है, शी है आपके पास इट है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस में ही का क्या होगा? हिम होगा। शी का क्या है? शी का ऑब्जेक्टिव केस में हर होगा, ठीक है। इट का इट होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन हिज, हर्स, इट्स, और पॉजिटिव एडजेक्टिव उसका क्या होगा? हिज, हर, ठीक है। ये अब इसके प्लूरल में क्या आ सकते हैं? ही का जमा क्या होगा? दे, ठीक है। दे, हिम का जमा क्या होगा? देम,
ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देयर्स उसका पॉजिटिव प्रोनाउन है और पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका सिर्फ देयर है, ठीक है। तो ये आपसे कोई भी ये पूछ सकते हैं, इनमें कोई भी क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये पॉजिटिव प्रोनाउन जो है ना आपके पास, पॉजिटिव प्रोनाउन ये अलग यूज होते हैं, ठीक है। एलान और जबकि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है ना माई हाउस, देखो ना नाउन के साथ यूज हो रहे हैं, तो दे यूज विद नाउन नॉट यूज एलान, अलग यूज नहीं होते, ठीक है। दिस बुक इज यूअर्स, अब देखो ना यूअर्स अलग है, ठीक है। और या दिस बुक इज माई बुक या दिस बुक इज यूअर बुक, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हो। पॉजिटिव प्रोनाउन आपके पास क्या होगा, वो अलग यूज होगा, और पॉजिटिव एडजेक्टिव आपके पास क्या होगा, वो विद नाउन आपके पास यूज होगा। अच्छा, कभी कभार ये पूछते हैं कि ईच अदर, ठीक है, साथ में वन अनदर, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन आ गई कि ईच अदर एंड वन अनदर आपके पास क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन में आपके पास मीन्स आपने जुमले में तीनों प्रोनाउन आए हो, फर्स्ट भी आया हो, सेकंड भी आया हो, थर्ड, तो आपने क्या लगाना है, ऑर्डर पूछ सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज हो ना, तो पहले आपने सेकंड पर्सन लगाना है, फिर थर्ड पर्सन लगाना है, फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है, पॉजिटिव न्यूज के लिए। और जब कोई नेगेटिव यूज हो तो पहले गलती खुद मानो, मीन्स पहले फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन। और जब ये प्लूरल फॉर्म यूज हुआ पर्सनल प्रोनाउन में, तो फिर सिंपल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट का प्लूरल क्या है, वी है, सेकंड का यू है, थर्ड का क्या है, दे है, ठीक है। तो इस तरह आपने यूज करना है। अच्छा, फिर आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके पास ये हो गया। और क्या आपसे, अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके पास आ जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपके पास दिस आ गया, आपके पास दैट आ गया, आपके पास दीज आ गया, आपके पास दोज आ गए। अब एक ऐसे ही चीज की तरफ इशारा कर रहा हो जो नजदीक भी हो और सिंगल भी हो, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, दिस इज माई बुक एंड दैट इज यूअर। दूर हो और सिंगल हो तो उसके लिए दैट लगाते हैं। दीज आर माई बुक्स, नजदीक हो और प्लूरल हो तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, दीज, एंड दोज आर यूअर बुक, और वो वाले आपकी किताबें हैं। दूर हो और प्लूरल, उसके साथ फिर हम क्या लगाते हैं, दोज लगाते हैं, ठीक है। दूर भी हो और ज्यादा भी हो तो फिर आप क्या लगाओगे, दोज लगाओगे। अच्छा, एक ये यूज होता है कि हम पीछे पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ रहे थे कि पोजेसिव एडजेक्टिव हम पढ़ रहे थे। पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से थे, माई हो गया आपके पास, ठीक है, यूअर हो गया आपके पास। तो इसके बाद जो जब भी आप वर्ब यूज करोगे ना, ऑलमोस्ट तो जेरेंड यूज होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। कैसे, देखो ना, अब एक जुमला ही, ऑब्जेक्ट्स टू माई, एक आपके पास हो गो देयर और एक हो गोइंग देयर, तो आपने कौन सा करेक्ट करना है, गोइंग देयर, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगाना है, ठीक। अब आपके पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। हमने आई थिंक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा था, इनो, इनो हमने पढ़ा था, ठीक है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, हमने क्या कहा था कि इन सारों के साथ कौन सा वर्ब लगता है, इस क्या मतलब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ठीक है। और इनके साथ आप जब भी पॉजेसिव केस लगाओगे ना, तो आप इनके साथ हर नहीं लगाओगे, आप इनके साथ हीज लगाओगे, ठीक है। एक तो सिंगुलर लगाओगे, क्या मतलब आपके पास जुमला हो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इधर आया इज या आर, इस क्या काम है आपको, सिंगुलर आपने लगाना, हैज आप लगा सकते हो। ईच ऑफ यू इज या आर, ईच ऑफ यू इज, ठीक है। अच्छा, एक आपके पास ये वन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है ना, वन शुड कीप
वन शुड कीप वन सेल्फ अपडेटेड। देखो ना, वन आ गया तो इसके साथ वन सेल्फ है। अगर हिम सेल्फ हर सेल्फ होता ना तो ये जुमला आपके पास क्या होता, गलत होता। आप इधर वन सेल्फ लगाना था आपने। आगे डैश फॉर डैश ओन, तो इधर हो हिम सेल्फ या हर सेल्फ या वंस, फॉर वंस। ठीक है, वन है तो आपने वंस ही पेड़ लगाना है। ठीक है, इसका केस वही वंस में आपने जाहिर करना है। अगर वंस में जाहिर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, रॉन्ग होगा। मीन्स इफ वन वर्क्स हार्ड वन पासेस, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ऐसा नहीं ही पासेस, नहीं नहीं। सेम हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था, सेम बोट हमने पढ़ा था। ठीक है, याद करवा दूं। ठीक है, सेम बोट क्या है, सम बॉडी, सम वन, समथिंग। इसी तरह एनी बॉडी, एनी वन, एनीथिंग। इसी तरह नो बॉडी, नो वन, नो थिंग। इसी तरह एवरी बॉडी, एवरी वन, एवरीथिंग। इनका भी मैंने क्या कहा था कि इन सारों के साथ आपके पास क्या है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ठीक है, एनी वन ऑफ यूर फेलो इज या आर। अभी मैंने बताया सिंगुलर फॉर्म क्या, इज लगता है इनके साथ। एक मैंने और आप लोग को बताया था सैनम। ठीक है, सम हो गया, ऑल हो गया, नन, ये सॉरी नो। ठीक है, इनमें वर्ब किसके मुताबिक यूज होता है, नाउन के मुताबिक वर्ब यूज होता है। ठीक है, सम शुगर अनकाउंटेबल है तो वाज लगाओ। ऑल द बॉयज, बॉयज काउंटेबल है और प्लूरल है तो आर लगाओ। ठीक है, नो वन, वन सिंगुलर है तो इज लगाओ। और नाइदर के साथ क्या आता है, नार आता है। आइदर के साथ क्या आता है, आर आता है। मोस्ट, इनके साथ आप क्या लगोगे, इनके साथ उन सब्जेक्ट के साथ, उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो फिल इन द ब्लैंक्स के नजदीक हो। मतलब आया नाइदर द स्टूडेंट्स, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। तो अब टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, किसके मुताबिक आपने वर्ब इज लगाना है या आर, इज नजदीक वाले के मुताबिक लगाओ जो फिल इन द ब्लैंक्स के नजदीक हो। नॉर द टीचर इज होगा। इसी तरह आइदर द स्टूडेंट्स आर द टीचर या आइदर द स्टूडेंट आर द टीचर्स। टीचर्स प्लूरल हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स के नजदीक है तो आपने क्या लगाना है, आपने उधर आर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। इससे आगे कुछ फिर टाइप्स हैं प्रोनाउन की। ठीक है, वो फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।